वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में आप एपी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करना सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एपी इज़ 49। द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एपी इज़ 49। ओके, इसको हमने लिख लिया। फिर कहता है सम ऑफ 17 टर्म इज़ 289। तो सम ऑफ 17 टर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं, S17 से डिनोट करते हैं। ये आपको दिया हुआ 289, ठीक है। देन फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स। तो आपको सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, SN से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों देखो ध्यान से, एक सिमेट्री बन रही है। 7 टर्म्स का सम 49 और 7 का स्क्वायर भी 49 होता है, ठीक है। 17 टर्म्स का सम क्या आ रहा है, 289 और 17 का स्क्वायर भी 289 होता है। तो यहाँ से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सम ऑफ एन टर्म्स क्या आ सकता है। देखो 7 टर्म्स का सम 7 का स्क्वायर यानी 49, 17 टर्म्स का कम सम 17 का स्क्वायर यानी 289। और यहाँ पर आपको अब अंदाज़ा हो गया होगा सम ऑफ एन टर्म क्या आएगा, n का स्क्वायर आएगा, यानी कि आंसर n स्क्वायर आने वाला है। बट आंसर तो n स्क्वायर आने वाला हमने प्रिडिक्ट कर लिया, बट ऐसे तो नहीं करेंगे, करके दिखाना पड़ेगा। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखिए सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में दिया है वो हमने लिख लिया, सम ऑफ 7 टर्म 49 एंड सम ऑफ 17 टर्म 289। इससे पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो पहले आप एज्यूम करने वाले हैं, लिखेंगे लेट ए एंड डी respectively be the first term and common difference of AP। अब देखिए, अब आपको अगर SN का फॉर्मूला पता है तो आप सम ऑफ 7 टर्म और सम ऑफ 17 टर्म की जगह फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म को हमने A एज्यूम किया हुआ है, कॉमन डिफरेंस को D। अब सबको पता होगा सम ऑफ एन टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है बच्चे n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू D। अब देखिए सम ऑफ 7 टर्म 49 है, यहाँ पर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करें n/2। अब सम ऑफ 7 टर्म अगर बोल रहा है तो n की वैल्यू 7 हो गई, तो 7/2 ब्रैकेट ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 होता है फॉर्मूले में, और n यहाँ पे क्या है बच्चे 7, तो 7-1 इंटू D इज इक्वल टू 49। अब देखिए ये 7/2 है, ये हम राइट साइड में ले जाने वाले हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ बचने वाला है 2a प्लस 7-1 हो जाएगा 6, तो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49 इंटू 2/7। 7 से 7 को आप 49 काटा, 7-7 जा 49, तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन बन गई 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम रख लेते हैं। अब आगे देखो, जिस प्रकार आपने सम ऑफ 7 टर्म 49 जो दिया हुआ था वहाँ से एक इक्वेशन बनाई है, अब उसी प्रकार सम ऑफ 17 टर्म 289 दिया हुआ है, यहाँ से भी आप एक इक्वेशन बना लेंगे। तो देखिए सम ऑफ 17 टर्म, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा n/2। सम ऑफ 17 टर्म आपको दिया हुआ है 289, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n/2। n क्या है बच्चे यहाँ पे 17, तो 17/2 ब्रैकेट ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1। n यहाँ पे है 17, तो 17-1 इंटू D इज इक्वल टू 289। अब देखिए 2a प्लस 17-1 कितना हो जाएगा 16D इज इक्वल टू, और ये जो 17/2 है ये आप राइट साइड ले जाएंगे, 289 में 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा और 17 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और 17 जा
289, क्योंकि 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 17 इंटू टू, 17 इंटू टू, ये बन गया 34। तो ये बन गई बच्चों इक्वेशन नंबर 4। अब आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले चैप्टर में सीखा था, थर्ड चैप्टर में, कि हम इस तरह की दो इक्वेशन को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो जो आपको अच्छे से आता है उससे आप करें। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को सॉल्व करने वाला हूँ बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 by एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन तो ये आपको दिख ही रही है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। और फर्स्ट इक्वेशन आपने निकाली थी 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे तो कुछ भी हमें इंटू करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि a का जो कोफिशिएंट है वो दोनों इक्वेशन में सेम है। एलिमिनेशन मेथड में हमें दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट को सेम बनाना होता है ताकि वो कैंसिल हो जाए और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल आए। तो यहाँ पे हमें कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में 2a आ रहा है, दोनों में सेम है, तो वो कैंसिल हो सकता है। तो आपने यहाँ सेकेंड इक्वेशन लिख लिया। अब आप फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे जो कि है 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब ए कैंसिल कैसे होगा, उसके लिए आपको पहले साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो नीचे वाली इक्वेशन के हम साइन चेंज कर देते हैं। 2a क्योंकि पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, 6d पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, 14 पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो आइए देखिए 2a से 2a कैंसिल हो गया, क्या बचा 16d माइनस 6d, तो यहाँ पे बचा है 10d। और 34 माइनस 14 आप करेंगे तो बचेगा 20। तो d की वैल्यू हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाई 10, और 10 टू जा 20, तो d की वैल्यू बच्चों आ गई 2। अब देखो d आपके पास आ चुका है। अब आपको चाहिए वैल्यू ऑफ a, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ d जो कि आप निकाल चुके हैं इन इक्वेशन 1। d की जो वैल्यू आपने निकाली है वो इक्वेशन 1 में रख दो। अब 1 आपकी क्या थी, देखो 1 आपकी इक्वेशन 1 थी, ये वाली है ना, ये सॉरी ये सेकंड थी, नीचे वाली 1 है, तो उसको लिखते हैं 1 को 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। तो ट्वाइस ऑफ a प्लस 6 इंटू डी है आपका 2, तो ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू 14, और ये 6 टू या 12 है, राइट में चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू आएगा 2, तो द वैल्यू ऑफ a विल बी 2/2 दैट इज 1। तो a की वैल्यू बच्चों आ गई 1, d की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1। अब उसने पूछा था क्वेश्चन में फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, जिसका आंसर आपने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि n स्क्वायर आने वाला है, पर हमें करके दिखाना है कैसे करेंगे। तो देखिए सम ऑफ n टर्म्स। नाउ अब आप लिखेंगे सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला जो आपको निकालना है, लिख लिया। अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है तो n ही रखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में कहेगा कि 20 टर्म्स का सम निकालो तो आप n को 20 रख सकते हैं, बट यहाँ पे वो कह रहा है सम ऑफ n टर्म्स निकालो, इसका मतलब n तो अब n ही रहने वाला है, बाकी वैल्यूज आप रख दीजिए जो आपको पता है। तो n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a, ट्वाइस ऑफ a आपने निकाला था 1, ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी आपका कितना आया था 2। अब देखिए n/2 ये हो गया 2 प्लस 2n-2, ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो Sn इज इक्वल टू
n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल हो गया और Sn आ गया n²। तो ये आपने वैसे तो पहले पता लगा लिया था कि क्या आने वाला है, बट करेंगे कैसे? तो आप देखिए हमने किस तरीके से किया है। इक्वेशंस बनाई हैं, उनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। उसके बाद जब सॉल्व हो गया तो ए और डी की वैल्यू आपने निकाल ली। उसके बाद आपने Sn में पुट कर दिया यहाँ पर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।